श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव। भक्तों, आपका हमारे YouTube चैनल महादेव शक्ति पर स्वागत है। कैसे हो आप सब भक्तों? आज हम आपको शिवलिंग पर चढ़ा हुआ पानी के 7 चमत्कारी फायदे बताने जा रहे हैं। आज की यह वीडियो बहुत ही उपयोगी होने वाली है। भक्तों, इस वीडियो को आप बहुत ही ध्यान पूर्वक सुने। ओम नमः शिवाय। भक्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से कुछ ऐसी घटना घटित होंगी जिसका अंदाजा भी लगाना लगभग ना के बराबर है। पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी की कथा अनुसार यह उपाय हम आपको बताने जा रहे हैं भक्तों, इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनिए, जो कि यह वीडियो सच्ची घटना पर आधारित है। अगर आप जानना चाहते हैं शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से क्या होता है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप भी हो जाएंगे हक्का बक्का। भयंकर चमत्कार देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। भक्तों, शिवलिंग पर किस प्रकार से जल चढ़ाया जाए और चढ़ा हुआ जल किस प्रकार से पिया जाए, इसके पीने के फायदे, घर में छिड़कने के फायदे और घर में रखने के क्या फायदे और इसके सही नियम और सावधानी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। भक्तों, यह जानकारी इतनी खूबसूरत है, शायद ही आपको कोई बताएगा। आपके पास जितनी भी दौलत हो, यह जानकारी पाने के लिए सभी दौलत लगा देना, फिर भी यह जानकारी फ्री में आपको कोई नहीं बताएगा। भक्तों, विद्वेश्वर संहिता के 12वें अध्याय के 18वें श्लोक में बताया है कि जो जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है उसे 3 बार करके थोड़ा थोड़ा पीना चाहिए, और उसमें स्पष्ट लिखा है कि इससे शरीर की कायिक, वाचिक एवं मानसिक ये तीनों प्रकार के रोग से मुक्ति मिलती है। भक्तों, आज मैं आपको शिवलिंग पर चढ़े हुए जल की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। आपने अक्सर देखा होगा YouTube पर हमारे पूज्य गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी भी कहते हैं, 1 लोटा जल हर समस्या का हल, यानी 1 लोटा जल और संपूर्ण फल। ऐसी कोई समस्या नहीं जो शिवलिंग पर चढ़ा जल हल नहीं कर सकता हो। शिवलिंग पर चढ़ा जल स्वयं काल को भी रोक सकता है। शिवलिंग पर चढ़ा जल किसी का जीवन आश्चर्यजनक रूप से भी बदल सकता है और किसी के विनाश को भी रोक सकता है। भक्तों, विज्ञान में भी जल को उत्तम तत्व कहा जाता है, इसलिए कई लोग कहते हैं कि जल है तो कल है, जल है तो जीवन का आधार है। इसलिए कई लोगों के मुख से यह कहते हुए जरूर सुना होगा कि पानी को बहाओ मत, पानी को बचाओ। भक्तों, भगवान भोलेनाथ को अपने कष्ट निवारण हेतु हम सब शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, लेकिन उस जल का प्रसाद लेना ही भूल जाते हैं। हम सब भोले बाबा को खूब जल चढ़ाते हैं, बहुत मनोरथ बोलते हुए, बहुत कामना बोलते हुए, भगवान हमारी इस कामना को पूर्ण करे बोलते हुए खूब जल चढ़ाते हैं, लेकिन जल चढ़ाने से हमारी समस्या का समाधान नहीं होता। भक्तों, हम उसका प्रसाद ही लेना भूल जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाने के बाद उस जल रूपी प्रसाद को लेना ही भूल गए, तो शिवलिंग पर चढ़ा जल साक्षात भोले बाबा जी का प्रसाद माना जाता है। इसलिए जब भी आप शिवलिंग पर जल चढ़ाकर आए तो भोले बाबा का जल प्रसाद के रूप में जरूर लेकर आए। इसलिए आज की जो वीडियो है, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल किस प्रकार से पिया जाए और जल पीने के क्या फायदे हैं, अगर हम जल पीते हैं तो हमारे जीवन में क्या चमत्कार घटित होने लगते हैं, जिस दिन हम शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने लगते हैं उस दिन से हमारे साथ में क्या क्या चमत्कार होने लगते हैं, आइए इस वीडियो में जानते हैं। भक्तों, जानकारी बताने से पहले आपसे एक विनती है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा
देखिए भक्तों, वीडियो को लाइक करने में ना तो कोई पैसा लगता है, ना ही कोई दौलत लगती है। बस एक उंगली से टच कर दीजिए और लाइक हो जाएगा। सच्चे दिल से कमेंट में लिखना ना भूले, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। मात्र भोलेनाथ का नाम लिखने से ही शिवलिंग पर एक लोटा जल अर्पित करने के बराबर माना जाता है। आइए बढ़ते हैं वीडियो में आगे। भक्तों, सर्वप्रथम मैं आप लोगों को जल पीने के प्रयोग को बताऊंगा। इसके बाद छिड़कने और रखने का प्रयोग बताऊंगा। आपको बता दे, शिवलिंग पर चढ़ा जल हमारे घर में भी पिया जाता है और भगवान शिव की कृपा से हम संपूर्ण और धन से परिपूर्ण हैं और सभी बीमारियों से भी दूर रहते हैं। भक्तों, जल पीने का प्रयोग इस प्रकार से है, ध्यान से सुनिए। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को पीने से आरोग्य की प्राप्ति होती है। आरोग्य अर्थात आप बीमार नहीं पड़ते हैं। इसको पीने से काफी लंबे समय तक बुखार नहीं आता है। बुखार सीधे आता है तो 5 या 10 साल के बाद आता है। जो लोग वायु परिवर्तन होने के बाद, मौसम में परिवर्तन होने के बाद, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि निरंतर बीमार पड़ने लगते हैं, उनके लिए शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीना रामबाण साबित होता है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीते हो तो हमेशा आरोग्य रहोगे, मतलब आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। और एक खास बात, अगर आप रोजाना शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ा पाते तो आप किसी भी समय में जल को इकट्ठा करके एक बोतल में रख लो और थोड़ा थोड़ा रोजाना पीते रहिए। रोजाना जल पीने से आपको आरोग्य की प्राप्ति होती है। यदि आपकी आंखों में बार बार कीचड़ आ जाता है, धुंधलापन आ जाता है, चश्मा लग गया है, दिखाई कम पड़ता है, सुबह उठते समय आंखों में दर्द होता है, तो ऐसे में शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को आंखों में लगाने से और चेहरा धोने से, आंखों में जल छिड़कने से सभी बीमारी और रोग दूर हो जाते हैं। भक्तों, में प्रतिदिन मंदिर में जाकर जल से अपनी आंखों को धोता हूँ, जिससे समस्त आंखों के रोग दूर हो जाते हैं और आंखों की रोशनी भी तेज हो जाती है और बढ़ जाती है। भक्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से भाग्य बलवान होता है, अर्थात आपका दुर्भाग्य आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीजिए, आपका भाग्य बलवान होगा, आपका दुर्भाग्य आपसे कोसों दूर भागेगा। अगर किसी भी प्रकार का ग्रह दोष, बाधा आपको सता रही है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, जिसके कारण आपकी आध्यात्मिक उन्नति रुक चुकी है, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, या फिर सफलता की ओर जैसे ही कदम रखते हो किसी भी प्रकार के विभिन्न बाधा परेशानी आपके जीवन में आ जाती है, तो यह सब नवग्रह के द्वारा होता है भक्तों, और अपने कुछ पूर्व कर्मों के कारण होता है। ग्रह दोष एवं हर प्रकार की बाधा से बचने के लिए शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को नित्य पीना चाहिए। आपकी किसी भी ग्रह के नक्षत्र की पीड़ा आपको सता रही है तो वह जड़ से समाप्त हो जाएगी। भक्तों, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल पीने से शरीर में ऊर्जा बनी रहती है और आपके द्वारा किसी भी प्रकार का पाप हो गया हो या फिर आप उसका पश्चाताप करना चाहते हो, आप उन पापों से मुक्ति पाना चाहते हो, तो शिवलिंग पर हर रोज चढ़ा हुआ जल आपको जरूर पीना चाहिए, जिससे पाप का नाश होगा। भक्तों, अब आइए जानते हैं शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़कने से क्या होता है। यह जानना भी जरूरी है। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़कते हैं तो घर से गरीबी, दुख, दोष, शोक इन सब का नाश हो जाता है। लंबे समय से गरीबी से परेशान है, घर में दुख और शोक है, इन सब का शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को घर में छिड़कने से
नाश हो जाता है और रोग दोष दूर हो जाते हैं। भक्तों, अगर आप चाहते हो तो आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हो, हमेशा बना रहे, तो नित्य पूजा करने के बाद घर में शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को, पानी को जरूर छिड़के और इसी के साथ आपको धूप का धुआं जरूर दिखाना है, लो बाण का धुआं दिखाना है भक्तों। इससे आपके घर में स्थायी लक्ष्मी का वास हमेशा बना रहता है, अन्नपूर्णा का भंडार भरा रहता है। घर में जल छिड़कने से घर में परिवार वालों में एकता बनी रहती है। घर परिवार में कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता है। आपके घर का वातावरण शुद्ध बना रहता है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल जिस घर में छिड़का जाता है वह घर तीर्थ जैसा हो जाता है। उस घर में साक्षात लक्ष्मी नारायण वास करते हैं और आपके घर में सुख शांति हमेशा बनी रहती है। घर का वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल छिड़कने से यदि आपको लगता है कि आपके घर में धन नहीं रुकता या फिर आपके घर में भयंकर दोष, पितृदोष, नजर दोष, शनि दोष, काल सर्प दोष और मंगल दोष होना शुरू हो चुके हैं, जैसे कि अचानक से घर में आग लग जाना, कई प्रकार की जो ऐसी क्रियाएं हैं जो घर में वास्तु दोष लगने के कारण होती है, तो घर में जितना जल्दी हो सके कुछ भी हो जाए, इस उपाय को आप जल्दी से जल्दी करिए। शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को छिड़कना शुरू कर दीजिए। घर के सारे वास्तु दोष समाप्त हो जाएंगे। भक्तों, यह सभी दोष घर में तब आते हैं जब घर में काल सर्प का दोष हो जाता है और काल का वास हो जाता है। जो महाकाल का भक्त हो तो उसका काल भी क्या करेगा। जिस घर में शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल छिड़काव होता है उस घर से काल भी थर थर कांपने लगता है। उस घर में काल भी प्रवेश करने से डरता है, क्योंकि साक्षात घर की रक्षा स्वयं शिव के गण करते हैं। आपके घर की डोर और आपके जीवन की डोर भोलेनाथ के हाथों में चली जाती है। अब आप बस धन कमाएं और पूजा भक्ति में लग जाए। आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, बल्कि आपका कल्याण ही होगा। भक्तों, हर प्रकार की नजर दोष से अपने घर को बचाना चाहते हो तो शिवलिंग पर चढ़ा हुआ जल छिड़कना शुरू कर दीजिए और एक छोटी सी बोतल में जल भरकर मुख्य द्वार पर लाल कपड़े में बांधकर टांग दीजिए। उससे आपके घर में किसी भी व्यक्ति को किसी की हाय और बुरी नजर नहीं लगेगी। भक्तों, आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम लिखना ना भूले और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।